हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और फिर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना पारे पढ़े हैं। तो बस अच्छे खासे मेरे पारे हो रहे हैं, बस पूरे हो जाए। इस महीने तक तो नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ तक तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी अपना पारे पढ़ रही थी। उसके बाद जो है फिर मैं अपना पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे अपी उठ गई हैं और फिर उसके बाद अपी के जो भी रेगुलर वाले जो भी काम होते हैं वो अपना अपने यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ रख दी थी। और बाहर का मौसम तो साफ़ था, ज़्यादा मतलब फॉग तो नहीं था सुबह, क्योंकि जितना रात में था उतना तो नहीं था, तो इससे थोड़ा सा साफ़ था मौसम। और उसके बाद बस खाली हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बाद में धूप निकल भी गई थी। और फिर उसके बाद हमने अच्छा खासा दूध भी खाया था। तो यहाँ पे अप्पी ने तवा बैठा दिया है, पानी पी रही थी अप्पी और चाय बन रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था। और फिर उसके बाद उठ के आए हैं, फिर अप्पी ने सबका नाश्ता जो है दिया है। तो जल्दी से अप्पी ने सबका चाय निकाला है भर भर के, क्योंकि चाय सो इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे अप्पी ने मुझे चाय दे दिया था। फिर मैंने चाय पिया है आराम से और फिर नाश्ता किया है। नाश्ता करने के लिए करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे। फिर उसके बाद जो है मौसम अच्छा खासा था, तो सूरज बहुत बढ़िया निकला था। तो पहले तो नहीं निकला था, मतलब बाद में निकल गया था। 10 बजे, 10:30 बजे तक तो अच्छा खासा एकदम सूरज आ गया था, तो मस्त मौसम था। तो सूरज निकल जाता है तो अच्छा मौसम ही रहता है, बट नहीं निकलता है तो फिर तो बहुत ही अजीब सा भी मौसम रहता है। तो यहाँ पे भी ने मुझे चाय दे दिया था, फिर चाय पराठे हमने खाए हैं। तो गाइस यहाँ पे लंच टाइम हो गया था, तो अम्मा यहाँ पे अपना फेवरेट सब्जी सीम की सब्ज़ी आज अम्मा बना रही थी। तो इसे अम्मा जो है कट करके फिर वॉश करके बॉईल के लिए बैठा दी थी। तो इसमें आलू और सीम जो है वो बॉईल होने के लिए बैठा दिया था। और ये सारे जो है मसाले थे वो पीस रहे थे। तो सीम की सब्ज़ी की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अम्मा ने फिर आलू बॉईल हो गए थे तो इसे फ्राई किया है। और ये फ्राई होने के बाद फिर उसके बाद मसाले भुनने के बाद फिर अम्मा इसमें ये सारे डाल देती हैं और फिर मिक्स करके एकदम मस्त सी सब्ज़ी बन जाती है। तो बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो इसे ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है, कुछ भी करना नहीं रहता है, बस इसे उबाल लीजिए और उसके बाद फिर इसे फ्राई कर लीजिए। दोनों फ्राई करके निकाल के फिर उसके बाद मसाले भुनने के बाद इसे डालिए और आराम से मसाले के साथ इसे भून के मस्त उतार लीजिए। तो बस ऐसी बनती है, क्विकली इजी बन जाती है। तो यहाँ पे बस खाली ये अम्मा ने फ्राई किया है, तो अम्मा इसे को एक एक करके फ्राई कर रही हैं। तो गाइस ये दोनों फ्राई हो गए थे। फिर अम्मा ने इसी ऑयल में सारे जो है मसाले जो पीसे थे, मसाले में बस यही था अदरक लहसुन अनियन टमाटर और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, इलायची वगैरह जो भी होते हैं वो सब डाल के पीस लिया था। बस ये मसाले डाले हैं। उसके बाद अम्मा ने इसमें जो है हल्दी और नमक डाला है और उसके बाद कुछ भी नहीं डाला है। तो मिर्चें जो है
पीस लिया था, तो इसलिए अम्मा ने मिर्ची नहीं डाला है। तो 2 मिर्ची पीस लिया था, बहुत था, ज़्यादा नहीं ज़्यादा कड़वा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो तीखा जितना खाते हैं उतना ही बस करिए। और उसके बाद ये बनाने के लिए अम्मा ने बैठा दिया था। फिर उसके बाद ये रेडी हो गया है। ये सब्ज़ी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही मस्त यम्मी सी सब्ज़ी थी। तो यहाँ पे अम्मा ने इसे रेडी कर दिया था और उसके बाद जो है खाना लंच वगैरह सब कुछ बन गया था। प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन हो गया था। तो जल्दी से हम लोग ने जल्दी से काम कर लिया था, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली थी, तो थोड़ा धूप में बैठ लें यही सोच रहे थे। क्योंकि उससे पहले एक दिन तो निकला था जो, वो तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो बैठना ना बैठना तो बेकार ही था। तो यहाँ पे अप्पी जो है इनका पानी लेकर जा रही हैं और नीचे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। तो फिर आ गए थे छत पे, फटाफट से इनको पानी पिला दिया था। तो जब अच्छी खासी धूप निकलती है तो इनको प्यास भी अच्छी खासी लगती है। तो ये देखिए कितने आराम से बैठे थे, बैठे नहीं थे, सो रहे थे। इनको नींद बहुत आती है। ये पानी नहीं पीती हैं, ये कहती है मुझे नहीं पीना। तो ये बहुत नखरे हैं इनके। तो भाई इनका तो अलग ही जो है मूड रहता है। तो ये ऐसे ही मन होता है तो पीती हैं, नहीं होता है तो फिर नहीं पीती हैं। इनको कितना भी कहो कि पी लो, नहीं पिएंगे। तो ये देख के आपको हेलो कर रही हैं, तो सो क्यूट तो इनका ऐसे ही रहता है, ये नहीं पीती हैं तो फिर नहीं पीती हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आराम से मस्त एकदम धूप को एंजॉय किया था। और यहाँ पे फिर आ गए थे, जोहर टाइम था, तो फिर मैं वजू बना रही थी। और टाइम देख सकते हैं अभी 1:45 हो रहा था। तो हम लोग आ गए थे, फिर नमाज़ पढ़ा है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे लंच टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं पापा का लंच निकाल लिया था और मैं जल्दी से जाके जो है पापा को दे दिए थे। तो अच्छी खासी धूप में तो मस्त एकदम, अगर आप लंच करेंगे तो फिर मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पापा को दे दिया था। तो बहुत मज़ा आ गया था पापा को ये सब्ज़ी खा के, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी बनी थी। तो ये वैसे भी अम्मा पापा के फेवरेट है, साग सीम वगैरह ये सब। तो ये जो है मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, फटाफट से मैं लेके गई हूँ ऊपर और दे दिया था। फिर हमने अपना लंच कर लिया था और लंच करने के बाद फिर छत पे गए थे। यहाँ पे ये देखिए, तो अपनी इनका खाना जो है बना रही थी। तो ये लोग वेट कर रहे थे कि मुझे जल्दी से जाने दो। तो इन दोनों को भी आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये दोनों भी बहुत अच्छा बड़ी आसानी खा लेते हैं। गाइस यहाँ पे हो गया था शाम और मगरिब की अजान अभी नहीं हुई थी। तो अप्पी उससे पहले जो है यहाँ पे मटर के जो है तैयारी कर रही थी। तो आज मटर के पराठे बन रहे थे। तो अप्पी ने इसमें ले लिया था मटर, लहसुन, मिर्ची, थोड़े से सौंफ, थोड़ा सा जीरा और इसे जो है अच्छे से पीस लिया था। यहाँ पे ऑयल डाला है और सारे जो पिसे हुए मटर थे वो डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से भून लिया था जब तक ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। थोड़ा सा नमक, जो भी मसाले होते हैं वो डाला। तो आज अप्पी ने सोचा कि यही बना लेते हैं इसके पराठे, तो एकदम मस्त पराठे भी लगते हैं। तो इसे अप्पी ने पहले से जो है भून के रख लिया था और उसके बाद फिर स्टफिंग भरिए और पराठे बनाइए। तो टाइम रहता है इतना, तो फिर बना लिया अप्पी ने। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से भुना है सारे मिक्स मसाले करके, और अप्पी ने इसी वक्त ही आटा भी गूंद लिया था। तो यहाँ पे आटा लिया है और उसके बाद यहाँ पे इसे जो है भूनती भी जा रही थी। तो फटाफट से जो है आटे में थोड़ा सा ऑयल और क्या कहते हैं अजवाइन डाला था और उसके बाद इसका एक मस्त सा डो, जैसा एक पराठे के लिए डो रेडी करते हैं वैसा डो रेडी कर लिया था। और यहाँ पे ये भुन गया था। तो इसे अप्पी ने अच्छे से निकाल लिया है, खाली कर लिया है। ये देखिए, तो वो कढ़ाई अब धुलने के लिए जो है सिंक पे रख दिया गया है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश कर दिया था और यहाँ पे अप्पी से अच्छे से आटा लगा रही हैं। तो यहाँ पे ये अजवाइन लिया है, इसे क्रश करके डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे ऑयल भी ले लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से मॉइन किया है। थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और उसके बाद इसे अच्छे से मॉइन करने के बाद इसका अच्छा सा एक डो जो है वो तैयार कर लिया था। तो ये जो है मगरिब के अजान तब तक हो रही थी तो ये रेडी हो गया था। उसके बाद जैसी अजान हो गई थी आटा भी गूंद गया था। फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय वगैरह बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मस्त अप्पी आटा को जल्दी जल्दी से गूंद रही हैं। तो जल्दी जल्दी से अप्पी गूंद लेती हैं।
मुझे तो टाइम लगता है तो मैं आटा वगैरह बहुत ही अच्छे से गूँथती हूँ। वैसे भी मैं गूँथती हूँ तो ये वाले वगैरह जो होते हैं ना पराठे के, पूड़ी वगैरह के, तो ये अप्पी से मैं कह देती हूँ कि गूँथ दे। तो यहाँ पे अप्पी ने गूँथ लिया था, इसे अच्छे से रेस्ट के लिए फिर रख दिया है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर यहाँ पे चाय भी बना के ले आई थी, तो यहाँ पे मैं चाय ले आई हूँ और फिर आराम से चाय कॉफ़ी पिया है और एकदम मस्त सा जो है एकदम अच्छे से, जब तक गर्म नहीं हो जाते चाय कॉफ़ी पी के फिर मज़ा नहीं आती। और यहाँ पे ये दाल मोठ भी ले आई थी मैं, क्योंकि ये दाल मोठ पापा लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको खा लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ईशा की नमाज़ के बाद हम अप्पी आ गई थी। अप्पी ने फटाफट से इसे जो है भरा है और इसके मस्त से करारे पराठे बनाए, एकदम यम्मी पराठे बने थे, मज़ेदार एकदम। तो जिस हिसाब से सर्दी है उस हिसाब से तो मज़ेदार ही पराठे हैं, लेकिन कल थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रात तक तो अच्छी खासी हो ही जाती है। बस जैसे ही क्या कहते हैं खाना बनाने का टाइम होता है, उसके बाद जैसे ही बनाने जाते हैं उतनी तेज़ ठंड बढ़ती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी भी ठंड बढ़ सकती है। तो पता नहीं अजीब सा ही मौसम है। क्या कहते हैं जनवरी जाने भी वाली है तब भी इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है, इसका कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अप्पी फटाफट से भरती भी जा रही हैं और पराठे सेकती भी जा रही हैं। तो जल्दी जल्दी से अप्पी ने पराठे सेक लिए थे और उसके बाद जाके मैं पापा को भी दे आई थी। तो पापा ने 2 पराठे खा भी लिए थे, जल्दी खाते नहीं है ना, तो इसलिए आज जो है खा लिए थे, तो ये अच्छी बात थी। तो गर्मा गर्म बने थे तो मैं जल्दी से देकर आ गई थी। तो यहाँ पे अप्पी ने यहाँ पे 2 जो है तवे में डाल दिया है और इसे पलटते पलटते हुए एकदम करारे पराठे सेके हैं और एकदम ज़बरदस्त से पराठे बने थे। और ये मटर के पराठे थे तो एकदम ज़बरदस्त लगते ही हैं। तो ये सेकंड टाइम बनाए हैं अभी, और उसके बाद इसे जल्दी जल्दी से अप्पी ने सेका है और फटाफट से मैं जाके नीचे दे आई थी। तो पापा मस्त जो है नीचे एकदम गरम में बैठे हुए थे, तो ठंडी का तो पता नहीं चल रहा था ना पापा को। तो हमने कहा चलो पराठे दे देते हैं, तो पराठे खा लिए थे। तो ये पे निकाल दिया था, मैं जाके दे आई थी। उसके बाद फिर अम्मा को भी दिया था, तो अम्मा भी फिर खाई थी, चख रही थी, बता रही थी कैसे बने हैं। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही मस्त और क्विकली इजी बनने वाली रेसिपी है, फटाफट से बन भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने अम्मा को भी दे दिया था, तो फिर अम्मा ने इसे खाया है और फिर बताया है कि बहुत ही मज़ेदार पराठे बने हैं। वैसे अम्मा को पसंद भी आए थे। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी फटाफट से सेकती जा रही हैं। तो बस आप भी इसे ट्राई करिएगा, क्विकली इजी बन जाती है। तो रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे अप्पी के सारे पराठे जो है बन गए थे। फिर प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया है अप्पी ने, और उसके बाद फटाफट से ये जो एक आध बचे थे उसे अच्छे से सेक के रेडी कर लिया था। फिर हमने अपना डिनर किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लो।